अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल फैक्ट अननोन उर्दू पर। नाज़रीन, आज जिस मुल्क के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ एक ऐसा कबीला रहता है जो अपने मुंह में प्लेट्स पहन कर रखता है, यानी कि अपने होठों में प्लेट सिलवाता है। इस मुल्क में रहने वाले लोगों की सोच आज भी 400 से 600 साल तक पीछे है। और आपको बता दूं कि कॉफ़ी की सबसे पहले दरियाफ्त भी इसी कंट्री में हुई थी। तो आज जिस मुल्क के बारे में हम बात करने वाले हैं नाज़रीन, इस मुल्क का नाम है इथोपिया। हम आपसे इस मुल्क के मुताल्लिक हर एक बात करने वाले हैं शेयर। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इथोपिया का ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथोपिया है। मुल्क की आबादी 11 करोड़ के आसपास है और इस कंट्री में कोई भी इंसान 60 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाता। और कंट्री के बॉर्डर जिन कंट्रीज से टच करते हैं उनमें सूडान, साउथ सूडान, इरिट्रिया, कीनिया, जिबूटी और सोमालिया शामिल है। दोस्तों, इथियोपिया का दारुल खिलाफा यानी कैपिटल सिटी है एडिस अबाबा, जो कि कंट्री का सबसे बड़ा शहर भी है। और ये शहर यहाँ आने वाले विजिटर के लिए बहुत कुछ पेश करता है। आपको इस शहर में इस कंट्री की हिस्ट्री के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी जानने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको इथियोपिया के आर्ट कल्चर के बारे में जानना है तो आपको लाजमी एडिस अबाबा आना चाहिए। दोस्तों, यहाँ की जुबान, रिवायत, मजहब ही इसे बाकी अफ्रीकी कंट्री से अलग बनाते हैं। अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ इथियोपिया के बारे में, इसे सुनकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। वो बात यह है कि इथियोपिया में साल के 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का कैलेंडर दुनिया से 7 साल पीछे चलता है। मतलब ये कि अभी पूरी दुनिया में 2022 चल रहा है और वहीं इथियोपिया में 2015 चल रहा है। इथियोपिया ही वो वाहिद कंट्री है पूरी दुनिया का जिसमें साल के 13 महीने आते हैं। फ्रेंड्स, टाइम को फॉलो करने के लिए इथियोपिया को किसी के कैलेंडर की जरूरत नहीं है, बल्कि इनका खुद का इथियोपियन कैलेंडर है और उसके हिसाब से ही टाइम चलता है। और यहाँ के लोग आखिरी महीने को पेगियोन कहते हैं, जिसमें सिर्फ 6 दिन होते हैं। अपना खुद का बनाया हुआ कैलेंडर होने की वजह से इथियोपिया के लोग क्रिसमस को भी अलग दिन में सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ पूरी दुनिया 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाती है, वहीं इथियोपिया के लोग 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। अब आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। दोस्तों, दुनिया में पहले जूलियन कैलेंडर को इस्तेमाल किया जाता था दिन तारीख के लिए। उसके बाद साल 1542 में ग्रिगोरियन कैलेंडर का आगाज हुआ। ऑलमोस्टली सभी कंट्री ने इस कैलेंडर को अपनाया सिवाय कुछ कंट्री के, जिन्होंने इस कैलेंडर के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था और उनमें इथियोपिया भी शामिल था। आपको बता दूं कि इथियोपिया में सूरी और मुर्सी कबीले के लोग ऐसे हैं जिसे देखकर आपको डर लगने लगेगा। दोस्तों, आपको वीडियो में वाज़ेह दिख रहा होगा कि ये कितने डरावने लग रहे हैं, लेकिन ये इनका सदियों से चला आ रहा कल्चर है जिसको ये फॉलो करते हैं। आपको बता दूं कि सूरी और मुर्सी कबीले के लोग अपने होठों में प्लेट डालते हैं। इसकी पीछे की वजह यह है कि इन लोगों ने ये सब गुलामी से बचने के लिए किया था। खानदानी रिवायत को बरकरार रखने के लिए आज भी मुर्सी कबीले के लोग अपने होठों में प्लेट डालते हैं। हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रिवायत बदल रही है। इस कबीले के लोग इसको अब खूबसूरती की निशानी मानने लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खूबसूरती कैसे? जी दोस्तों, आपको बता दूं कि इनका मानना है कि जितनी बड़ी प्लेट लड़की इतनी ही खूबसूरत। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कबीले की औरतों में अगर किसी खातून की प्लेट साइज में लंबी और बड़ी होगी, उसके बाप को जहेज में खूब सारे जानवर मिलते हैं। और ये बात हकीकत है कि छोटी प्लेट वाली लड़की को 40 गायें और बड़ी प्लेट वाली लड़की को 60 गायें दी जाती हैं जहेज में। दोस्तों, मुर्सी कबीले के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं सूरी कबीले के बारे में। सूरी कबीले के लोगों का रहना सहना थोड़ा अलग है। आदिवासी होने के साथ साथ इनके खाने पीने से लेकर कपड़ों तक में काफी फर्क रहता है। और आपको बता दूं कि सूरी ट्राइब के लोगों को अपनी शादी करने के लिए खूनी खेल खेलना पड़ता है। यस फ्रेंड्स, ये झूठ नहीं है। और इस रिवायत को ये लोग डोंगा कहकर पुकारते हैं, जिसमें लड़कों को अपनी दुल्हन को हासिल करने के लिए आखिरी सांस तक जंग लड़नी पड़ती है। और इस रिवायत के मुताबिक 2 लड़के आपस में लड़ते हैं, जिसमें कभी तो किसी की जान भी चली जाती है और जो जीतता है फिर वो उस लड़की से शादी कर लेता है। और फ्रेंड्स, ये आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस कंट्री के लोगों की खास बात यह है कि यहाँ के लोगों में एका बहुत है और इस कंट्री में तकरीबन लोग 90 तरह की अलग अलग जुबानें बोलते हैं। दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इथियोपिया को हजारों साल पहले एबिसिनिया के नाम से जाना जाता था। तभी तो इथियोपिया का शुमार दुनिया के सबसे पुराने मुल्कों में भी किया जाता है। क्या आपको पता है कि इथियोपिया कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ? जी दोस्तों, इस मुल्क को कभी गुलामी राज नहीं आई। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में वाकई ये मुल्क इथियोपिया वो वाहिद कंट्री है जिसको गुलामी कभी राज नहीं आई। हाँ, एक बार ऐसी कोशिश की गई थी इटली की तरफ से। जब वो अपने ट्रेन प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उन्होंने
उन्होंने उस वक्त इथोपिया को अपने कब्जे में लेने का सोचा था और कई कोशिश की थी, लेकिन आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट पूरा होते ही इथोपिया ने इन्हें अच्छा सबक सिखाया था और इन्हें अपने कंट्री से भाग भगाया था। और इसी दिन को इथियोपियन एक स्पेशल दिन के तौर पर मनाते हैं जिसे वो लोग फ्रीडम ऑफ एडवा कहते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि IMF के मुताबिक इथोपिया अपनी इकोनॉमी को सबसे तेजी से बढ़ाने वाले कंट्रीज में से एक है। फ्रेंड्स, अब आपको एक हैरान करने वाला फैक्ट बताते हैं इथोपिया के बारे में कि इथियोपिया टाइम के मसले में भी बाकी कंट्रीज से अलग चलता है। दोस्तों, सुबह के वक्त जब यहाँ 6 बजते हैं तो वहाँ पर 12 बज रहे होते हैं, जिसका मतलब यह है कि इस मुल्क में AM या फिर PM नहीं चलता। इस कंट्री का टाइम भी अपने ही तरीके से चलाते हैं लोग, और तो और इस कंट्री के लोग अपने टाइम के मुताबिक ही काम करते हैं। दोस्तों, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जो टूरिस्ट इस कंट्री में सैर करने के लिए आते हैं तो वो टाइम को कैसे एडजस्ट करते हैं। आप हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में कि आपकी इस बारे में क्या राय है। दोस्तों, अब हम कुछ मशहूर चीज़ों की बात कर लेते हैं इथोपिया की, जिसमें टॉप पर आता है इथोपिया की कॉफ़ी। यस फ्रेंड्स, कॉफ़ी की दरियाफ्त सबसे पहले इसी मुल्क में हुई थी। कार्डी नाम के एक चरवाहे ने कॉफ़ी को खोजा था और फिर उसी के नाम से कॉफ़ी का नाम भी रख दिया गया, और आज दुनिया भर में कार्डी कॉफ़ी का नाम से एक बहुत बड़ा ब्रांड है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि इथोपिया को कॉफ़ी विरासत में मिली है क्योंकि यहाँ के जंगलों में कॉफ़ी के पेड़ अपने आप ही उग जाते हैं। दोस्तों, अगर हम यूनेस्को की माने तो 40 साल पहले इथोपिया के 40% इलाकों में कॉफी के जंगल थे, जो कि कम होकर 30 रह गए हैं। यानी कि अब सिर्फ 30% ऐसे ही इलाके हैं इथोपिया में जहां कॉफी उगती है। लेकिन ये तादाद कम होने के साथ साथ यहाँ के लोगों की कॉफी से मोहब्बत कम नहीं हुई है। यहाँ के लोग आज भी कॉफी को बहुत शौक से पीते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इथियोपिया का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है, जिसे देखने के लिए आज भी कई कंट्रीज से लोग आते हैं। ये मुल्क अपने कल्चर के साथ साथ पहाड़ों की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। फ्रेंड्स, अगर आप हैं हिस्ट्री लवर और आप देखना चाहते हैं ऐसे पहाड़ जो कई साल पुराने हैं, तो आपको एक बार इथियोपिया का विजिट लाजमी करना चाहिए। दोस्तों, एडिस अबाबा के बाद एक्सुम ही इथियोपिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, और ये जगह कदीम लोगों की रिवायत और तहजीबों का मरकज हुआ करती थी उस वक्त। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आप किस शहर और किस मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं। अब मिलते हैं ऐसे कोई दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।